यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर हमीदा हेड से कुछ ही दूरी पर आज एक युवक का शव जली हुई हालत में मिला। दरअसल यह शव राजन नामक युवक का था जो लंबे समय से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि यह एक बड़े गैंग का शूटर है और इसकी हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। फेसबुक पर पोस्ट कर बम्बिहा गैंग ने बताया कि राजन लंबे समय से उनकी रडार पर था और उन्होंने अपने इंतकाम का बदला ले लिया है। बता दें कि राजन पहले भी पुलिस से भी वांछित था और इसने कई वारदातों को अंजाम दिया हुआ था। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब हालात का जायजा लिया तो पहले केवल जली हुई लाश ही सामने आई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक के हाथ पांव बांधे हुए थे और उसको गोली भी मारी हुई थी। हालांकि पुलिस इसकी शिनाख्त के लिए कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शव बुरी तरह से जला हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया वह इसका चेहरा पब्लिक तक लाना चाहते थे। हालांकि शरीर पूरा जल चुका था, लेकिन शरीर के ऊपर का हिस्सा यानी कि चेहरा बचा हुआ था और उसी के आधार पर शिनाख्त भी हो गई। राजन पुलिस को तो वांटेड था ही, साथ ही इसका पीछा बम्बिहा गैंग भी कर रहा था। बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी फेसबुक पर पोस्ट डालकर ली है। फिलहाल सूत्रों के अनुसार राजन पर कई मामले दर्ज थे। बहादुरगढ़ में भी गोली चलाने का, राजस्थान में भी गोली चलाने का एक वीडियो सामने आया था। यहां तक कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज थे। ऐसे में पुलिस ने मौके पर पड़े उस लाइटर को भी कब्जे में लिया जिससे इसको आग के हवाले किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेने के बाद परिवार के लोगों के बयानों पर मामला दर्ज कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी इस मामले में कहने को तैयार नहीं है और ना ही पुलिस किसी गैंगवार के होने की बात कह रही है। हालांकि बम्बिहा गैंग ने इस पूरे मामले में जिम्मेदारी लेते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट भी फेसबुक पर डाली हुई है। मृतक को यहां पर कैसे लाया गया इसकी जांच भी अब पुलिस कर रही है। मृतक की बाइक घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर पुलिस को मिली। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसको पुलिस हालांकि दबी जबान में शूटर तो मान रही है, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कह रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर भेज दिया है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद पुलिस भी इस हरकत में आ गई है कि इतनी बड़ी वारदात जिले में कैसे हो गई। सुनिए क्या कहते हैं परिजन और क्या कहती है पुलिस। बेटा था जी, जिसकी डेड बॉडी हमें यहाँ पे मिद्दा नहर पटड़ी के पास मिली है। मेरे पास मेरे मामा जी का कुरुक्षेत्र से A1 से फ़ोन आया था कि वहाँ जाके बॉडी की शिनाख्त कराओ। जी। तो उसके बाद मैं यहाँ देखने आया तो SHO साहब मेरे को मौके पे मिले। तो हमने नाम क्या है इसका? राजन नाम है सर। ये कब से फरार चल रहा था? लास्ट टाइम इसने किस वारदात को अंजाम दिया था? सर ये इतना मुझे नहीं मालूम है कि कब दिया था, और ये 1 साल से तकरीबन करनी था। आज एक हमें सूचना मिली थी कि यहाँ नहर की पटड़ी के साथ ही एक जली डेड बॉडी है। मौके पे आया था और काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो गए। फिर इसके वारिस ही आगे हैं जिसकी शिनाख्त राजन वासी मेरा जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। ये कोई लॉरेंस से संपर्क में था, क्या था ये अभी नहीं पता चल सका कि किसके संपर्क में था। अभी ये तफ्तीश का पहलू है, आगे जैसे होगा आपको बता दें। एक गैंग ने जिम्मेदारी भी ली है इसकी? हाँ, ये अभी हमारे नॉलेज में नहीं है कि कौन सी गैंग ने इसकी जिम्मेवारी ली है। ये हमारे नॉलेज में अब तक नहीं, ये नहीं कह सकते। अभी इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता। परिवार वालों से बात करके पता चला कुछ मामले थे इसके ऊपर? हाँ, परिवार के ये सदस्यों ने ये कहा कि ये तकरीबन 1 साल से घर से फरार है। कोई मामले भी बता रहे हैं? हाँ, मामले बारे उनको भी पता नहीं है, वो बताया नहीं उन्होंने क्लियर ऐसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 साल से पता चला है कि ये घर से फरार है।